आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, हर महीने ही जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेल्स की बात करते हैं तो नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन में आपको कहीं ना कहीं ओकिनावा देखने को ज़रूर मिलता है। और ओकिनावा की अगर हम बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करते हैं तो प्रेस प्रो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमेशा से ओकिनावा का बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर रहता है। तो मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी जब भी मैं सेल्स रिपोर्ट पढ़ता था कि ऐसा क्या है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं। यही जानने के लिए मैंने बात करी एक शोरूम से, उनकी तरफ से मुझे स्कूटर प्रोवाइड किया गया। तो आज मैं इसको टेस्ट राइड करूंगा और देखूंगा कि क्या है इसमें ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जिस वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अब इस प्रेस प्रो की टेस्ट राइड को। तो सबसे पहले इसको करते हैं ऑन, और ऑन करने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपको इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों चीज़ देखने को मिल जाती है। इसको जब हमने किया ऑन तो बहुत छोटी सी एक यहाँ पर डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर टॉप स्पीड के लिए दिख जाता है, मोड्स के लिए 1 2 3 दिख जाते हैं, बैटरी बार्स दिख जाते हैं, टाइम यहाँ पर दिख जाता है, ट्रिप आप देख सकते हैं और ओडोमीटर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से लाइट्स इंडिकेटर्स की, हैज़ार्ड की आपको देखने को मिल जाती है। बटन्स की बात करूँ तो बटन्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट बटन्स नहीं है, नॉर्मल वही हैज़ार्ड के बटन, हॉर्न बटन, इंडिकेटर के लिए बटन, यहाँ पर टर्बो मोड जो कि इसका 3rd मोड है, और यहाँ पर दोस्तों आपको वही हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर हॉर्न के 2 बटन्स दिए गए हैं और यहाँ पर इको स्पोर्ट 2 बटन्स यहाँ पर। तो 2 मोड यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं और टर्बो मोड यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं बटन किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, देखिए मैंने एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन देने के लिए कोई पार्किंग का ऐसा बटन नहीं है। आप जैसे ही इसको ऑफ़ करते हैं, ऑन करते हैं तो गाड़ी मीन्स इंस्टेंट ऑन रहती है। आप जैसे ही एक्सेलरेशन देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जो कभी कभी अगर बच्चों के हाथ लग जाए ऐसे तो वो गलती से अगर रेस देते तो गाड़ी चल पड़ती है। तो वहाँ पर अगर एक पार्किंग का बटन हो तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही में मैंने देखिए स्टैंड बंद नहीं किया था, ये देखिए अब रेस दूँगा और स्कूटर आगे को जा रहा है। तो स्टैंड सेंसर भी अगर हो इसमें तो बात और बढ़िया हो सकती थी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम अब ये फर्स्ट मोड में एक्सेलरेशन, हालांकि ये एक हाई परफॉर्मेंस स्कूटर तो नहीं है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छा है। देखिए फर्स्ट मोड पर हूँ मैं और फर्स्ट मोड में ही मुझे एक इंस्टेंट जो है एक्सेलरेशन मिला है और 45 किलोमीटर पर आवर में इतनी जल्दी पे पहुँच गया हूँ। अब चलिए सेकंड मोड पर चलते हैं जो कि इसका स्पोर्ट मोड है। सेकंड मोड में आने के लिए यहाँ से 1 से 2 हम हो चुके हैं, अब हम इस पर चलते हैं। तो अगेन देखिए अभी हम 45 पर थे और कुछ ही समय में आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 70 में पहुँच गए हैं जो कि इसके सेकंड मोड की टॉप स्पीड है। 71 में हम पहुँच गए हैं कुछ ही सेकंड में 45 से। चलिए अब टर्बो मोड में चलते हैं। टर्बो मोड में जाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर बटन प्रेस करना है और अब हम टर्बो मोड में हैं। और अब आप देखेंगे एक्सेलरेशन और बढ़ गया है और हम यहाँ पर 75 तक की टॉप स्पीड पर जा पाए हैं। मैं और ट्राई करता हूँ कि टर्बो मोड में फाइनल कितना टॉप स्पीड इसमें आती है। यहाँ पर कुछ स्पीड ब्रेकर्स है दोस्तों, और अगर मैं थोड़ा एक्सेलरेशन दूँ स्पीड ब्रेकर्स पर भी तो सस्पेंशन अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आप स्पीड देंगे तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है एनिमेशंस बनकर चलती है। चलिए टर्बो मोड में हैं हम अभी दोस्तों। सॉरी, अब हम अभी तक हम सेकंड मोड में थे, अब हम टर्बो मोड में आ गए हैं। तो आप देखेंगे 75 तो इट मीन्स आपको 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है टर्बो मोड में, जो कि इसका 3rd मोड है। सेकंड मोड में आपको मिली थी इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट मोड में ऑलमोस्ट 45-46 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो चीज़ इसमें मुझे अभी तक जो बटन्स को लेकर अच्छी लगी है कि जो इसका बटन का स्विच दिया गया है कॉर्नर में। मैंने बाकी जो और इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसी बजट में जो रहते हैं उनके लिए जो मोड्स का बटन दिया गया होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो इसमें मोड्स का बटन दिया गया है थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। वो बहुत सॉफ्ट बटन्स होते हैं लेकिन तो उनसे जो है थोड़ी बेहतर क्वालिटी है इस बटन की। ज़्यादा बेहतर तो नहीं है लेकिन हाँ उन बटन से, उन सॉफ्ट बटन से थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी है इस बटन्स की। दूसरी चीज़ जो मुझे टर्बो मोड को लेकर सही लगी है
तो देखिए यहाँ पर अगर आप फर्स्ट मोड में हैं, आप थर्ड मोड यानी कि टर्बो मोड पर जाना चाहते हैं तो सीधा टर्बो पर प्रेस कीजिए और आप थर्ड मोड में डायरेक्टली आ जाते हैं। आपको कोई 1 2 3 इस तरह से करके नहीं जाना होता। और अगेन आपको टर्बो से फर्स्ट में आना है तो सिंपल आप टर्बो मोड प्रेस कीजिए और अगेन आप फर्स्ट पर आ जाएंगे। तो जो टर्बो मोड अलग से दिया गया है मोड स्विच करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हैं, बीच में ही आपको सडनली एक ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए तो सिंपल आप टर्बो मोड पर क्लिक कीजिए और आपको एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन और इंस्टेंट टॉप स्पीड मिल जाएगी। अगेन जब आपको टॉप स्पीड नहीं चाहिए तो अगेन आप टर्बो मोड को प्रेस कीजिए, पिछले जिस भी मोड में थे 1 या 2 आप उसमें पहुंच जाएंगे। तो ये थी दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड, सस्पेंशन और बटन्स और मोड्स के बारे में आपको जानकारी। अब थोड़ा और चलाकर इसको देखते हैं क्या क्या पता और लगता है। अब इसकी स्पीड टेस्ट करने के बाद दोस्तों अगर मैं आपको इसके रेंज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड में यानी कि जो फर्स्ट मोड है इसमें कंपनी क्लेम करती है कि 110 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं उन्हें 120 किलोमीटर की रेंज भी मिली है। तो कंपनी बताती है कि लगभग 110 किलोमीटर की रेंज आपको फर्स्ट मोड इको मोड में मिल जाएगी, जिसमें टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। साथ में जो स्पोर्ट मोड है दोस्तों उसमें कंपनी बताती है कि इसमें आपको 88 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल सकती है अगर स्कूटर फुल चार्ज है। तो स्पोर्ट मोड में आपकी जो टॉप स्पीड रहती है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर, साथ में 88 किलोमीटर की रेंज क्लेम्ड। अब बात करता हूँ बाकी दोस्तों इसकी हैंडलिंग की। तो देखिए स्कूटर की जो हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल भी फंसकर जो है स्कूटर टर्न नहीं ले रहा है, काफ़ी अच्छे से स्कूटर टर्न ले रहा है। तो इसको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप काफ़ी ट्रैफिक से भरी सड़कों में इसको चलाएंगे। काफ़ी अच्छे से टर्न जो ले रहा है ये स्कूटर। और ये स्कूटर दोस्तों चलाते वक्त मुझे महसूस हुआ है, देखिए ऑल ओवर जो स्कूटर है इसमें फाइबर बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। तो स्कूटर काफ़ी हल्का है, जो इसका वज़न है ऑलमोस्ट जो इसका कर्व वेट है वो 94 किलोग्राम का है। तो इतने हल्के स्कूटर्स को महिलाएं और जो बूढ़े लोग हैं काफ़ी इजीली चला पाते हैं और मुझे लगता है शायद इसी वजह से ये स्कूटर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओकिनावा का। और बाकी लोड कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 150 किलोग्राम की इसकी लोड कैपेसिटी है। तो 150 किलोग्राम आसानी से ये स्कूटर सह सकता है ऐसी कंपनी बताती है। बाकी फ्लोर बोर्ड भी अच्छा है तो काफ़ी अच्छा सामान आप फ्लोर बोर्ड में रख सकते हैं, आप देखेंगे। लेकिन फ्लोर बोर्ड में देखिए मैंने बैग रखा हुआ है साथ में, मैं इजीली इस पर बैठा हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है इसके फ्लोर बोर्ड में, देखिए इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है कहेंगे, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो है 175 mm। अगर मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं दोस्तों तो ओला S1 Pro में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो उससे भी 10 mm का ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। और इतने ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से क्या है हो गया है कि जो उसका फ्लोर बोर्ड है काफ़ी ऊपर है ज़मीन से, जिस कारण आप जब बैठते हैं तो आपके घुटने देखिए कितना ऊपर है और कितना हैंडल से क्लोज़ है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे घुटने जो है कितना हैंडल्स के क्लोज़ है। तो जो 6 फुट के लोग हैं दोस्तों उन्हें चलाने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर वो क्या कर सकते हैं कि अपने पैरों को इस तरीके से उन्हें आगे रख कर चलाना होगा ताकि वो इनका जो घुटना है हैंडल से टच ना हो। तो जो लंबे कदकाठी के लोग हैं दोस्तों उनको इसे चलाने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैंने क्या फ़ील करी इसमें, देखिए जो इसमें पहली बात तो आपको ब्रेक में इस तरह से स्क्रू मिल जाता है जिसकी मदद से आप जो ब्रेक को है थोड़ा सा जो है डिस्टेंस इसका एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथों से। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों कि अगर आप कोई भी इसकी ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद आप जितनी मर्जी रेस दीजिए स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा। ये ब्रेक भी अगर आप लगाते हैं तो देखिए, तो आप अगर पहाड़ी इलाकों में इसे ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। जहाँ पर आप एक चढ़ाई पर है वहाँ पर आपने स्कूटर रोक दिया है तो फिर ब्रेक के साथ साथ आपको जब रेस देनी होती है तो वहाँ पर आपको इसमें दिक्कत महसूस हो सकती है। बाकी दोस्तों इसमें सामने की तरफ और रेयर साइड दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। तो अगर आप जो ब्रेक अगर इसमें लगाएंगे, देखिए मैं फर्स्ट इको मोड में हूँ, 42 की 43 की स्पीड पर हूँ। अब दोनों ब्रेक लगाता हूँ, देखिए अच्छे से स्कूटर रुक गया है, तो डिस्क ब्रेक जो है अच्छे से काम कर रही है। और यहाँ पर हैदराबाद में इस तरह से गेहूँ अभी सुखाए हुए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोस्तों जो BLDC मोटर का यूज़ किया गया है और इस BLDC मोटर की जो पीक पावर है वो है 2500 वाट और इसकी जो नॉमिनल कंटिन्यूस पावर रहती है वो 1000 वाट की रहती है, जिस वजह से इसमें जो है अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिल रहा है। बाकी बैटरी की बात करता हूँ तो 2.0 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि रिमूवेबल है। आप इसे रिमूव कर भी चार्ज कर सकते हैं। फुल चार्ज आप उसे कर पाएंगे लगभग 2 से 3 घंटों में, इसके बाद आप इसे चला सकते हैं और कंपनी बताती है 110 किलोमीटर की रेंज। इसी के साथ एक चीज़ की मुझे कमी क्या लगी, देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेटर दिया है
लेफ़्ट साइड का और मुझे साउंड नहीं आ रहा है। तो साउंड अगर चीज़ हो तो उससे सेफ्टी जो है स्कूटर की बढ़ जाती है, आसपास की गाड़ियों को पता लग जाता है कि कहीं से किसी ने इंडिकेटर दिया है। देखिए अभी तक दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी तक मुझे इसकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर चलाने में रोड कंडीशंस पर, सिटी रोड कंडीशंस में कंफर्टेबल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आई और स्कूटर भी काफ़ी फास्ट है और हल्का स्कूटर है, जिस वजह से महिलाएं और बूढ़े लोगों को इसे चलाने में भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो आप जिसे पहाड़ी इलाकों में चला सकें तो वहाँ पर आपको शायद थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि जो इसकी ग्रेडेबिलिटी है वो केवल 7 डिग्री कंपनी बताती है। तो 7 डिग्री की चढ़ाई पर आप इसे आसानी से ले जा सकते हैं। अगर इससे ऊपर लेकर जाना है तो मुझे लगता है फिर आपको टर्बो मोड का यूज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली, और ब्रेक्स का यूज़ नहीं करना होगा जब आप चढ़ाई पर जा रहे हैं। और पीछे से काफ़ी एक अच्छा सा मौसम बनाकर आप चढ़ाई चढ़ा सकते हैं, वरना 7 डिग्री की चढ़ाई पर ये स्कूटर जाता है, ऐसा कंपनी बताती है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सेंट्रल लॉकिंग विद एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री, फाइंड माई स्कूटर फंक्शन, मोबाइल चार्जिंग, यूएसबी पोर्ट, इस तरीके से फ़ीचर मिल जाते हैं। ज़्यादा आपको फ़ीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप बोलेंगे कि जियो फेंसिंग और सिक्योर पार्किंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जीपीएस नेविगेशन, इस तरह के ज़्यादा आपको फंक्शंस तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये सभी फंक्शंस चाहते हैं अपने स्कूटर्स में, जैसे कि जियो फेंसिंग, इमोबिलाइजेशन, सिक्योर पार्किंग, ट्रिप्स, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस रिमाइंडर, बैटरी इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर स्कोर, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, इस तरह के फ़ीचर्स अगर आप चाहते हैं तो आपको अराउंड 28,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो फ़ीचर्स हैं इनके रेस प्लस मॉडल में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 3.3 किलोवाट आवर के लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। तो ज़्यादा आपको थोड़ी सी उसमें रेंज भी देखने को मिलेंगी और फीचर्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आपको व्हील बेस मिलता है वो करीबन 800 mm का व्हील बेस मिलता है। इस वजह से जो स्कूटर की लेंथ है वो काफ़ी लंबी है और काफ़ी अच्छे से इसमें आपको सीट लेंथ भी देखने को मिलती है, आसानी से 2 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फ्लोर बोर्ड भी अच्छा खासा लंबा है। लेकिन ये जो 800 mm का व्हील बेस, अगर आप स्कूटर को देखिए टर्न करते हैं तो स्कूटर थोड़ा सा आप ज़्यादा जल्दी एकदम टर्न नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए अगर आप एक रोड पर हैं, ये देखिए, अगर आप इस रोड पर हैं, आपको ये स्कूटर अब टर्न करना है। हालांकि हैंडलिंग अच्छी है, अभी स्कूटर टर्न करना है तो पूरा इसको ऐसे करके अब मुझे थोड़ा सा पीछे लेके आना पड़ेगा। अब मुझे इस तरह से स्कूटर आगे लेके जाना पड़ेगा। वो पीछे इसलिए क्योंकि जो स्कूटर का व्हील बेस है बहुत लंबा है, इस वजह से तो ये दिक्कत रहती थोड़ा लंबे व्हील बेस के साथ। लेकिन जो इस लंबे व्हील बेस के कारण जो रूम है वो आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फ्लोर बोर्ड लंबा मिल जाता है, सीट लेंथ लंबी मिल जाती है। तो दोस्तों अभी तक अगर मैं अपने इस राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये राइड मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रही, स्पेशली फॉर सिटी कंडीशंस। और जितने भी मैं नेगेटिव बता सकता था, जितने भी नेगेटिव इसके निकाल सकता था, वो सभी मैंने आपको बता दिया है वीडियो में ऑलरेडी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो स्पेशली फॉर सिटी कंडीशंस मुझे ये स्कूटर काफ़ी कंफर्टेबल लगा है। अभी तक कोई भी ज़्यादा दिक्कत देखने को मुझे नहीं मिली। बाकी जितना भी नेगेटिव इसकी बातें निकाल सकता था, जितना भी नेगेटिव इसके बारे में मैं बता सकता था, वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अब सीधा बात करते हैं इसके वारंटी को लेकर। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 3 साल के लिए मोटर और कंट्रोलर और बैटरी पर वारंटी मिलती है। बैटरी में इसके मैंने जैसा शोरूम से पूछा तो उन्होंने बताया 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए वारंटी इसमें देखने को मिलती है। बाकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो देखिए इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 99,645 रुपीज़, यानी कि लगभग 1 लाख एक्स शोरूम प्राइस है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो ये प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है और आप सिटी कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा कोई फंक्शंस ना हो, ज़्यादा मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, जियो फेंसिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और जीपीएस नेविगेशन, इस तरह के फंक्शन यदि आप नहीं चाहते तो फिर आप एक बार इसको ज़रूर टेस्ट राइड कीजिए। आप देखिए कि आपको कंफर्टेबल होता है या नहीं। और बाकी अगर आपके आसपास कोई ओकिनावा का नियर बाय शोरूम है तो वहाँ पर आप जाइए, पता कीजिए इसकी सर्विस को लेकर भी, क्योंकि जो सर्विस है वो शोरूम पर डिपेंड करती है। तो अगर वो सर्विस अच्छी देंगे और आपको इस तरह के कोई स्मार्ट फीचर्स नहीं चाहिए तो आप ज़रूर इसको एक बार टेस्ट राइड कीजिए। तो ये थी दोस्तों ओकिनावा प्रेस प्रो की टेस्ट राइड। आप चारों तरफ से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख सकते हैं। देखिए रेड कलर में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर अभी मौजूद है और शक्ति मोटर्स द्वारा हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड किया गया था टेस्ट राइड के लिए। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको इसकी मोटर के बारे में बता चुका हूँ। इस तरीके से आपको BLDC मोटर मिलती है जो कि इसके टायर पर माउंटेड है। ड्यूल शॉक सस्पेंशन आपको रेड साइड में मिल जाते हैं। इस तरह से फाइबर की कवरिंग आपको मिलती है। डबल स्टैंड भी मिलता है, साथ में सिंगल स्टैंड भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो लाइट्स में यहाँ पर आपको रेयर साइड
साइड में दोस्तों पीछे की तरफ टेल लैम्प देखने को मिलता है और जिसमें बल्ब का यूज़ किया गया है, और जो यहाँ पर इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। आई होप अभी आप GoPro में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साथ में आपको लाइसेंस प्लेट के लिए भी लाइट देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर फाइबर का ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चारों तरफ यूज़ किया गया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसको दूर से, मैं इसकी आपको फ्रंट साइड दिखाता हूँ। तो सामने की तरफ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो सामने की तरफ जो इंडिकेटर है यहाँ पर बल्ब का यूज़ किया गया है और इस तरीके से कुछ दिखता है एग्रेसिव और मस्कुलर सामने की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प में यहाँ पर आपको LED का यूज़ देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको DRL भी देखने को मिलता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसके DRL को, यहाँ पर इसके हेडलैम्प जिसमें LED का यूज़ किया गया है, और इस तरफ भी यहाँ पर आपको DRL टाइप कुछ देखने को मिलेगा जिसमें LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। तो ड्यूल टोन में ऑल ओवर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर आपको ओकिनावा की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको और भी कई कलर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में भी इस तरीके से आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोस्तों आपको पर्ल वाइट, ग्लोसी रेड ब्लैक, ग्लोसी स्पार्कल ब्लैक और स्पार्कल ब्लू, ये 4 कलर्स देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत सामान रखने का स्पेस मिल जाता है। इस तरीके से हुक मिल जाता है, यहाँ पर वही की नॉब। नीचे की तरफ आपको देखिए तो अच्छा खासा फ्लोर बोर्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ लिथियम आयन का बैजिंग दी गई है। फ्लोर बोर्ड में इस तरह से आपको मैट मिल जाती है। पीछे की अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ तो पीछे दोस्तों बूट स्पेस खोलने के लिए आपको इसकी को ही इस तरीके से थोड़ा और घुमाना है और आपका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक जो मुझे कमी लगी, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर आपको iPress Pro डिटैचेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, और इस तरीके से टूल मिल जाते हैं, इस तरीके से बुक मिल जाती है, लेकिन क्या नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता बूट स्पेस। तो अगर आपको कुछ भी सामान रखना है तो वो आपको फ्लोर बोर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा, बूट स्पेस का आप यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत स्पेस है, आप कुछ रख सकते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से MCB स्विच भी देखने को मिल जाता है। ये था इसका बूट स्पेस, इसे करते हैं लॉक। बाकी यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसका डिजिटल मीटर देखेंगे तो डिजिटल मीटर में आपको रात के उजाले में इस तरीके से लाइट भी देखने को मिलती है, जिससे इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी के साथ सामने की तरफ, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ड्यूल शॉक सस्पेंशन है, तो सामने की तरफ आपको इस तरह से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही इस टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है, फ्रंट साइड में और रेयर साइड में भी। तो ये थी दोस्तों ओकिनावा प्रेस प्रो की टेस्ट राइड। अब आपके क्या विचार है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही EV संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहे। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।